अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी आप इसको प्राइमरी वर्ब भी बोल सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। क्या, सॉरी, प्राइमरी वर्ब भी बोल सकते हैं। प्राइमरी वर्ब है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या प्राइमरी वर्ब भी बोल सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मुख्य सहायक क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब इसको बोलिए, प्राइमरी वर्ब बोलिए या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, ठीक है। इसका हिंदी में क्या होगा? सहायक, सॉरी, मुख्य सहायक क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया, है ना। तो ये मुख्य सहायक क्रिया क्या है? हम लोग ने सीखा था कि सहायक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक जो है क्या था? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था, और दूसरा नंबर क्या था? ये जो है मॉडल वर्ब था, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब था, है ना। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो, तो आप इस प्रकार हम लोग लिख लिए, आप इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या प्राइमरी वर्ब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, प्राइमरी वर्ब, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य सहायक क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया, है ना, मुख्य सहायक क्रिया। नाम थोड़ा सा वो सहायक क्रिया था, अब सहायक क्रिया के अंतर्गत मुख्य सहायक क्रिया, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है, आप बोल सकते हैं मेन ऑक्सिलरी वर्ब है, मुख्य सहायक क्रिया है ना, उसको क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी, यानी मेन जो है प्राइमरी है, ठीक है। तो हम लोग प्राइमरी, आप इसको थोड़ा सा याद करके रखेंगे, है ना, ये याद करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्पोकन में हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये बहुत 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 कम पे आएगा। क्या है? अब याद रखिए, इसका जो नंबर होता है ना, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो है ना, टोटल कितने हैं, तो याद करके रखेंगे, ये 24 है ना, 24। ऐसे कभी कभी क्या बोल सकता है आप, 28 भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन आप मुख्य तौर से बोलेंगे ना, मुख्य तौर पर ये 24 याद करके रखेंगे, कितना? 24। लेकिन ओरिजिन के आधार पर बोलेगा, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, तो ये 28 हम लोग इसको पढ़ेंगे। कितना? ओरिजिन के आधार पर 28, मैं बता रहा हूँ, ओरिजिन के आधार पर 28 और 24, ये मुख्य तौर पर जो है 24 है। तो आप कितना? अब 24 को याद करके रखेंगे, कितना? 24, ठीक है। आप चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्या इसका डिफिनेशन क्या है या परिभाषा हम लोग समझते हैं। वे क्रियाएं जो वाक्य में, यानी सेंटेंस में, कभी मुख्य क्रिया के रूप में, कभी जो सहायक क्रिया के रूप में, है ना, कभी मुख्य क्रिया के रूप में, कभी सहायक क्रिया के रूप में, यानी दोनों रूप में प्रयोग होने वाला जो क्रिया है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वर्ब, है ना, वही चीज लिखा है। वाक्य में कभी मुख्य क्रिया की तरह तो कभी सहायक क्रिया की तरह, यानी वो जो है एक ही वर्ब रहेगा, वर्ब एक ही रहेगा, लेकिन वो काम कैसे करेगा? काम के आधार पर, है ना। काम जैसे मुख्य क्रिया के रूप में उसको हम लोग बोलेंगे, और उसी को हम बोलेंगे सहायक क्रिया है, वही उसी को ही हम मुख्य क्रिया कब बोलेंगे, अब उसको जो है सहायक क्रिया कब बोलेंगे, है ना। तो हम लोग उनको कब बोलेंगे, है ना, उसको हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग क्या समझे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब और सहायक क्रिया, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की तरह प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का क्रिया को क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। तो आप याद रखिए, ये इंग्लिश में जो है 3 प्राइमरी वर्ब होते हैं, इंग्लिश में 3 प्राइमरी वर्ब होते हैं। याद रखिए कितना? 3 प्राइमरी वर्ब। तो कौन कौन 3 प्राइमरी वर्ब है? कौन कौन? तो याद रखेंगे, ये टू बी वर्ब है ना, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब। अब 3 वर्ब बोलिए।
आप इनको कैसे समझते हैं? आप समझिए कि ये 3 व्यक्ति है। कौन है? यानी 3 व्यक्ति है। यानी आप याद करके इंग्लिश में जो है ये प्राइमरी वर्ब जो है, ये प्राइमरी वर्ब की संख्या 3 है। कौन कौन है? टू बी वर्ब है, टू हैव और टू डू। याद करके, टू बी, टू डू एंड टू हैव। टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी, टू हैव और टू डू। आप आगे पीछे भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। टू बी, टू हैव और टू डू, है ना। तो ये टू डू जो है कोई व्यक्ति, सोचिए कि ये टू डू जो है कोई व्यक्ति है, ये सॉरी टू बी जो कोई व्यक्ति है, उनके जो है कितने पुत्र हैं? ये देखिए 5 पुत्र हैं। उनके कितने हैं? 5 पुत्र। इनके जो है कितना पुत्र? 3 पुत्र। और इनके जो है कितना पुत्र? इसका भी 3, है ना। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 9 10 11, ये टोटल कितना है? 11। यानी प्राइमरी वर्ब की संख्या अगर कहेंगे तो कितना 11। तो मैंने अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक्चुअली जो है यहाँ पे जो है क्या है, अब इसको मैं थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर मैं दूसरा चीज़ लिखा दिया क्या। अब देखिए प्राइमरी वर्ब के प्राइमरी वर्ब की संख्या, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसको, ये जो कन्फ्यूजन है मैं दूर कर देता हूँ। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम मेरे को बनाना ही पड़ेगा, है ना। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है, टोटल मिला करके बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो है 24 होती है टोटल। और ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, जो ओरिजिन के आधार पर कितना होता है? 28 होता है ना। और यही जो ऑक्सिलरी वर्ब है कितने भाग में बांट गया? ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक जो है प्राइमरी वर्ब में, है ना, प्राइमरी वर्ब के रूप में। दूसरा जो है हम लोग किस में बांट दिए? आप इसको हम लोग कैसे कर देते हैं एकदम, ये मॉडल वर्ब में, है ना, मॉडल वर्ब में था ना, 2 मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब है। तो ये जो 24 जो है ना, ये 24 को देखो प्राइमरी वर्ब की संख्या ये कितना हो गया? ये प्राइमरी वर्ब की संख्या अभी 11 हो गया। तो 11 से 24 को घटाएंगे तो कितना होगा? 13 होगा ना। तो मॉडल वर्ब की संख्या 13 हो जाएगा। अब जब मॉडल वर्ब मैं बताऊंगा तो उसी समय 13 आपको याद करके रखना। अभी ये क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या अगर बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या तो टोटल 24 याद करके रखें, ये मुख्यतः है। ऐसे तो बोलेंगे तो 28 होता है, लेकिन हम याद करके रखें कितना? 24। कितना? 24। बार बार मैं बोल रहा हूँ 24। तो 24 कौन कौन है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए तो वर्ब को जो है 3, यानी इनका बोलिए कि 3 भाई है, 3 भाई। इसका जो है कौन कौन है? टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब का ये 5 है, टू हैव वर्ब का ये 3 है और टू डू वर्ब का 3 है ना। और ये स्पोकन में इसका प्रयोग जो है अलग तरीका से हम लोग करेंगे। आप इतना आप समझ जाइए, इतना तो याद कर सकते हैं ना। कौन कौन वर्ब है? टू बी वर्ब में कौन कौन है? इज, एम, आर, वाज, वार। देखो इसको पढ़ना है सही से। इज, ये तो आई एस, इज, एम, आर, वाज और वार। ये देखो वार है, इसको मैं हमेशा इसको बताता रहता हूँ कि वार क्या है? WERE वार। ये नॉट वेयर नहीं है, वार है ना। इज, एम, आर, वाज, वार। ये जो 5 है इज, एम, आर, वाज, वार, ये जो टू बी वर्ब है। जब भी बोलेगा टू बी वर्ब तो याद रखना टू बी वर्ब तो किसको बोलना है? समझना है कि इज, एम, आर, वाज, वार का बात कर रहा है। हम बोलेंगे इसमें जो प्रयोग करेंगे टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हम क्या समझेंगे? सीधा सीधा समझेंगे कि क्या बात कर रहा है? इज, एम, आर, वाज, वार का बात कर रहा है ना। इज, एम, आर, वाज, वार का बात कर रहा है। हम इसको स्पोकन में भी अच्छा तरह से प्रयोग करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। आप इतना याद करके रखिए। टू बी वर्ब कितने हैं? 5 है। इज, एम, आर, वाज, वार। नेक्स्ट क्या है? टू हैव वर्ब है। देखिए टू हैव वर्ब इसलिए हम लोग नाम दिया है। टू बी वर्ब का मतलब ये बी वाला वर्ब है ना, बी वाला। तो इज, एम, आर, वाज, वार। टू हैव, देखिए यहाँ पर हैव वाला वर्ब जो है यहाँ हैव से ही स्टार्ट होता है। हैव, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार हैज, हैव, हैड जो है ये कौन सा वर्ब है? टू हैव वर्ब। उस प्रकार डू वर्ब है, टू डू वर्ब जो है, टू डू वर्ब या बोल सकते हैं वर्ब टू डू। इसको भी ऐसे है, देखो टू बी वर्ब या वर्ब टू बी। आप ऐसे कोई बोलेंगे आप हमको बताओ वर्ब टू बी, तो क्या है? कन्फ्यूजन नहीं होना है। वही टू डू वर्ब भी बता रहा है या टू बी वर्ब भी बता रहा है ना, वही उसी का बात करना। आप बोल रहा है वर्ब टू बी या टू बी वर्ब, बात एक ही है। उसमें टू हैव वर्ब जो टू डू वर्ब जो है या वर्ब टू डू वर्ब कौन कौन है? डू, डज, डिड, या डू से बना हुआ है कि नहीं? डू, डज और डिड है। तो टोटल अगर मिलाते हैं तो कितना होता है? ये 11 है। तो याद करके रखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है, मॉडल वर्ब की संख्या है कितना? 13। टोटल कितना है? 24। और जिनके आधार पर कितना होता है?
कितना 28 याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये हमने क्या सीखा था, हमने यह सीखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वैसे वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह और वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य करता है। तो ये खतरनाक वर्ब है। कभी मेन वर्ब की तरह मौका मिला तो मेन वर्ब है ना, मौका मिला तो मेन वर्ब है ना, और नहीं तो वो अपने जगह में जैसे हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब है। अब बात को समझो, जैसे अगर मैं जो है क्या हमेशा बोलता हूँ रामू काका का मैंने बताया हुआ। अब देखिए रामू काका किसी घर का नौकर है ना। एक दिन जो है मालिक जो है ना, वो कहीं टूर पे चल जाता है, सभी लोग है ना। जैसे अभी जो है क्या बोलते हैं, अभी तो गर्मी सीजन है, तो अभी आप समझिए गर्मी सीजन ही कहीं के टूर करने के लिए मनाली चल गया या कहीं लद्दाख चल गया है, कहीं चल गया टूर करने के लिए। तो 2 दिन के लिए उन लोग घर पे नहीं रहेंगे, तो उसी समय क्या बोलेंगे कि रामू काका को बोलेंगे, रामू काका एक काम करिए, कोई भी आएंगे तो आप यहाँ पे रहते रहिए है ना, देखते रहिए, आप रहते रहिए। तो उस वक्त अगर कोई आता है घर पे, तो अभी फ़िलहाल अभी मालिक कौन है, रामू काका, उसका हाथ में है ना। तो रामू काका मालिक कब होगा, आप बताइए। रामू काका मालिक के रूप में कब कहलाएगा, जब उसका जो असली मालिक है वो नहीं रहेंगे, है कि नहीं। तो बस वही समझना है ना। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब के रूप में भी और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है कौन, ये प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब का बात करेंगे तो कितना 11, यही 11 मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, प्राइमरी वर्ब की तरह भी काम करता है। तो कब हम लोग इसको प्राइमरी वर्ब कैसे समझेंगे इसको, तब तो हम लोग कब से उसको पहचानेंगे कैसे, ये कब मेन वर्ब है जैसे कार्य कर रहा है, या कब जो है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, यानी इसका रूप कब कैसे कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर उसी को मैंने यहाँ पर क्लियर किए हुए हैं। क्या मेन वर्ब के रूप में हम लोग कब कहेंगे, देखिए प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब तब कहते हैं जब वाक्य में, यानी जब क्या है, क्या लिखी मैंने, तब कहते हैं जब, अरे जब वाक्य में, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैक से ही लिख लेता हूँ, दिख रहा है ना, देखिए जब वाक्य में, यहाँ पर इसको जब वाक्य में, यही सब तो छूट जाता है भाई, क्या है वाक्य में, जब वाक्य में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब हो, यानी एक ही जो ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब देखिए फिर ऑक्सिलरी वर्ब पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्राइमरी वर्ब। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्राइमरी वर्ब यहाँ पर लिख लीजिए, प्राइमरी वर्ब को लिख लीजिए, सही रहेगा। अभी देखिए, अभी समझ में आया। एक काम करते हैं, हाँ चलिए रहने दीजिए, समझ में आ गया ना। जब प्राइमरी वर्ब को हम लोग मेन वर्ब के रूप में कब कहेंगे, जब वाक्य में एक ही वर्ब हो, क्या एक ही, यहाँ पर ही छूट गया, एक ही वर्ब हो, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, या इसको थोड़ा सा मिटा करके लिख दें, रुकिए इसको हाथ से मिटा देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब कहते हैं जब वाक्य में एक ही वर्ब हो, वर्ब मतलब एक ही क्रिया हो, कौन सा, एक ही प्राइमरी वर्ब हो, है ना। यहाँ प्राइमरी, एक ही प्राइमरी वर्ब हो, यानी वाक्य में अगर एक ही प्राइमरी वर्ब हो, प्राइमरी वर्ब का मतलब 11 वर्ब में कोई एक ही है, एक ही वर्ब है, तो हम लोग उस समय क्या कहेंगे, क्योंकि रामी काका छोड़ दिया ना, रामू काका अकेले है ना, अभी तो अकेले अगर रामू काका है, समझिए कि उस समय हम लोग क्या समझेंगे, वो ही जो है प्राइमरी वर्ब, यही 11 वर्ब जो है कैसे काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह। कैसे, मेन वर्ब की तरह। देखिए यहाँ पर राम इज अ बॉय, देखिए वर्ब यहाँ पर कौन कौन है, आप समझ पाएंगे, वर्ब समझ पाएंगे ना। राम तो नाउन है, ये तो वर्ब नहीं है, ये बॉय ये भी नाउन है, तो यहाँ वर्ब कौन है, इज, कौन सा वर्ब है, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब में से कौन सा है, प्राइमरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे तो 24 नहीं समझना, हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे तो 24 ही समझेंगे ना, अभी प्राइमरी वर्ब समझेंगे। अब देखिए प्राइमरी वर्ब, इनमें से तो आप पहचान पाएंगे, ये तो वर्ब है, ये तो एक तो वर्ब है, समझ में आ गया। यहाँ पर कौन है वर्ब, यहाँ से कौन है, आर, ये वर्ब है कि नहीं, यहाँ पर कौन है, एम, तो यही सब वर्ब है। तो ध्यान दीजिए,
कि यहाँ राम इज़ अ बॉय, यहाँ पर एक ही वर्ब है, राम एक लड़का है। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर भी एक टू वर्ब है, यहाँ पर भी एक टू वर्ब है, यहाँ भी एक टू वर्ब है। अकेले रामू काका को छोड़ दिया। अब रामू काका को अकेले छोड़ दिया है तो भाई आप तो सीधा सीधा क्या समझेंगे, तो अभी रामू काका इस घर का मालिक बन गया है। अब कोई भी ज़रूरत है, अगर एक भी छोटा सा चीज़ भी लेना है ना, तो रामू काका से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी नौकर नहीं रहा रामू काका, समझ में आ रहा है, नौकर अब नहीं रहा रामू काका, अब तो मालिक बन गया, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब यही वाला जो वर्ब है, देखिए अभी क्या वर्ब काम कर रहा है, अभी मेन वर्ब बन गया कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो उस प्रकार आप देखते हैं अब ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये प्राइमरी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या ये सहायक क्रिया के रूप में, आप ये ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या सहायक क्रिया, है ना। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, ये तो सुंदर समझ में आया। सहायक क्रिया, क्या सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया नहीं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कब हम लोग इसको कहेंगे। प्राइमरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब तब कहते हैं जब वाक्य में दो वर्ब हो। कितने? दो। यानी इसका मतलब है कि रामू काका तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मालिक भी रहेगा, है ना। मालिक और रामू काका दोनों रहेगा, यानी दो जन रहेगा। तो आप एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पर देखिए राम इज प्लेइंग, तो यहाँ प्लेइंग वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब था कि मेन वर्ब था ना, फुल वर्ब मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जिसको बोलते थे मेन वर्ब है कि नहीं, है ना, खेलना। तो यहाँ भी ये वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, दो वर्ब है। यहाँ पर भी देखिए आर भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, गोइंग मतलब जाना, है ना। गोइंग कहाँ से आया, गो से आया ना, गो मतलब जाना। प्लेइंग कहाँ से, प्ले से आया, है ना। उस प्रकार यहाँ पर जो टीचिंग या टीच से आया है ना, पढ़ाना से यहाँ पर आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना कहाँ से, ये पढ़ा रहा हूँ कहाँ से आया, पढ़ाना से ना। तो यहाँ पर ये एम भी वर्ब है और टीचिंग भी वर्ब है, दोनों वर्ब है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये तो मेन वर्ब अपना मेन वर्ब है ही, है ना। यहाँ पर भी ये मेन वर्ब है ही, यहाँ पर भी ये मेन वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है, ये जो कौन सा वर्ब है, प्राइमरी वर्ब जो है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है ना। कहने का मतलब रामू काका अपना ही जगह पर अभी फिलहाल है। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट को, है ना। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग समझ सकते हैं। समझ में आया। तो याद रखना है प्राइमरी जो वर्ब है वो कितना है, 11 है। और हम लोग क्या टोटल ऑक्सिलरी वर्ब का बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग वहाँ नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ भी आप समझ गए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 और प्राइमरी वर्ब की संख्या 11 और मॉडल वर्ब की संख्या तब तो 13 हो जाएगा। हम लोग मॉडल वर्ब 13 को पढ़ेंगे, है ना, है ना। चलिए आप इसको लिख सकते हैं तब तो।